नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और वो भी पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज़ में। देखिए एफएमसीजी सेक्टर में 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं, एक फूड डिपार्टमेंट में और दूसरा पर्सनल केयर्स के ऊपर। तो जो चीज़ आप मतलब खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो फूड डिपार्टमेंट में हो गया, जो पर्सनल केयर्स के लिए यूज़ करते हैं, वो अलग डिपार्टमेंट हो गया। दोनों ही देखा जाए एफएमसीजी डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं। तो एफएमसीजी से जुड़े हुए आज का जो कंपनी है, जिसके बारे में बात करूँगा, वो एक पॉपुलर कंपनी भी है और मार्केट शेयर के हिसाब से उसका प्रोडक्ट नंबर 1 में है और उसका कोई कंपीटिटर भी मतलब उसके आस-पास भी जा नहीं सकता। इस तरीके से स्टेबल है कंपनी। तो कौन-सा कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो मैं आपको बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया। उसके चलते ही इस कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारा अपडेट न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और आप डेली बेसिस इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मारिको। आप सभी जानते हैं मारिको कितना बड़ा कंपनी है और साथ ही साथ इस कंपनी के साथ सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है आप सब जानते हैं? इस कंपनी जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, वो देखा जाए तो उसका कंपटीटर उसके आस-पास भी नहीं आ पाएँगे। क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या-क्या है आप देख सकते हैं। वो प्रोडक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं प्योर सेंस जो है, सफोला जो है, सफोला हनी, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कोको सॉयल भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सेटेक्स जो रहो मतलब जो जेल है, सेटेक्स जो जेल है, वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जेट्टा और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो फिटनेस रहने के लिए जो प्रोडक्ट है, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ इसका जो मेन जो बिज़नेस है, जो आज इतना नाम कमा चुके हैं, वो है पैराशूट मतलब ऑयल। तो पैराशूट ऑयल जो कोकोनट ऑयल, जो बॉडी पैराशूट ऑयल, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका, जो आप निहार ऑयल, तो ये जो प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं, यही प्रोडक्ट इसको आज इतना बड़ा मतलब बनाया और मार्केट में भी छाया इसी प्रोडक्ट के कारण। तो इंडिया में जो-जो प्रोडक्ट यहाँ पे बेचा जा रहा है, लेवॉन हो गया, सॉरी रिवाइवेबल हो गया, साथ ही साथ निहार हो गया, तो लिवॉन हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट मेडिकेयर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कौन बना बना रहा है? मैरिको। तो मैरिको सिर्फ इंडिया में नहीं, कहाँ-कहाँ पे बिज़नेस करते हैं आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में क्या-क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, आप देखेंगे तो वो जो प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जाता है, वही प्रोडक्ट बांग्लादेश में भी बेचा जाता है। साथ ही साथ इजिप्ट में भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इजिप्ट में भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं, जो हेयर हेयर कोट के ऊपर पैराशूट ऑयल तो वहाँ पे भी बेचा जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मतलब कुछ फेयर फेयर एंड लवली के जैसे प्रोडक्ट, फेयर हैंडसम इस तरीके से प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो साथ ही साथ मलेशिया में भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। मलेशिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता है, कोडेल जो एक फेयर एंड लवली जैसा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट कंट्री में कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं, यहाँ पे टोटली कोकोनट ऑयल ही बेचा जाता है। जैसे अरब कंट्री में, दुबई में, तो इस तरीके से ओमान, कतार इस तरीके से कंट्रीज़ में वो ऑयल का ही बिज़नेस करते हैं, कोकोनट ऑयल का ही बिज़नेस करते हैं। जहाँ पे आंवला हो गया, जहाँ पे पैराशूट हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बेचते हैं। साउथ अफ्रीका में देखिए, साउथ अफ्रीका में किड्स के लिए प्रोडक्ट है। साथ ही साथ देखा जाए तो अलग-अलग यहाँ पे देखिए ब्लैक चिक के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए अलग-अलग प्रोडक्ट कंपनी किस तरीके से बनाते हैं। साउथ अफ्रीका में भी इसका बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ है। वियतनाम में भी इसका बिज़नेस है, वियतनाम में भी इसका प्रोडक्ट बेचे जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का मेन जो मेजर बिजनेस है वो ऑयल का बिजनेस, कोकोनट ऑयल का बिजनेस, जो मार्केट लीडर है मैरिको। तो आज इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, टोटली ओवरऑल देखा जाए तो 25 कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहा है। यहाँ पे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में इतने सारे बात बोलने का जो मेन मकसद है, इस कंपनी आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। इस कंपनी का हिस्ट्री चेक करें तो कंपनी दिखा रहा है यहाँ पे 1990 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली कंपनी उससे भी पहले स्टार्ट हुआ था और उसके बाद धीरे-धीरे करके कंपनी का बिज़नेस मॉडल को चेंज किया और
इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी में जो जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता दूँ। आप एक चीज़ ध्यान से देखना, इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। बार-बार मैं यही बोलता हूँ कि आप ऐसी कंपनी ढूँढिए, जहाँ पे आपको कंटीन्यूअसली रिटर्न पॉजिटिवली मिलता रहे। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेके कितना 17,000% का रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर 450-500 रुपीज़ का शेयर 17,000 तक रिटर्न दे दिया। तो क्या इस तरीके से कंपनी के ऊपर रहना चाहिए? तो रिटर्न तो इतना मिल ही गया, क्या और भी रिटर्न मिल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी अभी भी 63,000 करोड़ के आसपास है। जब जब हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी बनेगा, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ, इसका कंपटीटर कौन है? गोदरेज कंज्यूमर कितना 1 लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं। डाबर जो 1 लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं, उसके बाद कौन है? मैरिको। तो इसका मतलब जो उसका लीडर है, जो इसका कंपटीटर है, वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा है, तो इस कंपनी भी धीरे-धीरे करके ग्रोथ करेगा। और इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी मुझे क्या लगता है आप जानते हैं? डेट फ्री कंपनी है। कुछ भी करे, कंपनी का डेट फ्री है, एनुअल इनकम भी बहुत शानदार है। कंपनी का प्रोमोटर जो होल्डिंग है अराउंड 60% के आसपास है। हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। कंपनी का मतलब प्रोडक्शन करने में टाइम लग रहा है 100 दिन के आसपास। माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 25 दिन के आसपास। यही रोटेशन जो है ना, यही रोटेशन कंपनी को आज यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया। बेस्ट परफॉर्मेंस यही से शुरू हुआ। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा वीकनेस में देखने को मिला। फिर भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा है, पैग रेशियो भी थोड़ा-सा ज़्यादा है, वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी में कभी भी आपको प्रॉफिट पिछले सालों से कम नहीं दिखेगा। कंटिन्यूअसली आप देखेंगे तो हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ होता चला जा रहा है। इसका मतलब इस तरीके से कंपनी से आप दूर रहेंगे, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। देखिए, मेरा कोई अटेंशन नहीं है आपको रिकमेंडेशन करूँ। मेरा अटेंशन यही है आप सही कंपनी के ऊपर निवेश करके 15% के से भी ज़्यादा एनुअली रिटर्न्स आपको मिल जाए। आप देखेंगे 10 साल में कंपनी कितना रिटर्न दिया? 16% के आसपास। 5 साल में 10%, 3 साल में 18%, तो और क्या चाहिए? 1 साल को छोड़ दीजिए। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो वो अलग बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो अलग बात है। तो मैं इस तरीके से कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा सोचता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, ऐसे नहीं कहूँगा कि ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके से कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया? बोनस। एक बार बोनस 2015 में दिया। कंपनी स्प्लिट भी कर दिया 2007 में। कंपनी मर्जर भी लेके आए थे 2013 में। तो यहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिला 1:50 मतलब आपको इस कंपनी का मतलब 50 शेयर था और जो कंपनी मार्च हुआ है तो आपको 1 शेयर मिल जाते। इसका मतलब सोचिए आपके पास अगर 5,000 शेयर था तो आपको 10 शेयर मिल जाते। तो कहने का मतलब है कंपनी इस बार क्या बेनिफिट दिया? इस बार कंपनी बेनिफिट दिया डिविडेंड के हिसाब से। तो आपको जल्द से जल्द डिविडेंड मिलने वाला है और वो डिविडेंड कब मिलेगा? 8 मार्च में और वो भी कितना? साढ़े 4 रुपीज़ करके। तो साढ़े 4 रुपीज़ करके डिविडेंड मिलेगा और आपको इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड आप चाहते हैं तो ऑब्वियसली 2023 2023 8 मार्च तो उससे पहले 1 दिन पहले मतलब 7 मार्च में आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। 2022 में, 2021 में, 2021 में 2 बार, 2020 में 2 बार, 3 बार करके डिविडेंड दिया। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या है, वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है। तो उतना खास डिविडेंड नहीं है, फिर भी कंटिन्यूअसली कंपनी डिविडेंड आपको दे रहा है। तो रिटर्न भी जो कंपनी अच्छा खासा दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, तो इसलिए अ, पब्लिक कितना निवेश किया, वो देख लीजिए सबसे पहले कितना? 5% के आसपास। अच्छे कंपनी के ऊपर पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगा। और वही देखिए बाहर से लोग आकर फॉरेन इन्वेस्टर आकर जिसके ऊपर लगातार निवेश करते जा रहे हैं एक भी शेयर नहीं बेचा कितना भी खराब सिचुएशन आए आप देखेंगे तो एक भी शेयर प्रोमोटर भी नहीं बेचा और एफआईज भी नहीं बेचा इसका मेरा कहने का मतलब यही है जो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है जो कंपनी लगातार एक एवरेज रिटर्न आपको देते रहेंगे तो उस कंपनी से डर के कभी निकल मत जाना मार्केट में कभी भी गिरावट का माहौल दिखे तो आपको तो पार्टी करना चाहिए क्योंकि उस कंपनी आपको सस्ते में मिल रहा है ये बात मेरे नहीं है ये बात वॉरेन बफेट जी खुद बताया है अच्छे कंपनी बड़े कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो उससे बड़ी चीज और कुछ हो ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में तो मेरे इतने सारे बोलने का मतलब यही है कि स्टॉक के ऊपर बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है अगर इस हायर लेवल को तोड़ता है तो एक बिग रैली फिर से देखने को मिलेगा जब कोई स्टॉक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करता है गिरावट भी नहीं हो रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है तो सोचना वो वॉल्यूम कर रहा है एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है जब अपर साइड लेवल तोड़ेगा तो एक बिग रैली देखने को मिलेगा
जैसे आईटीसी के जैसे हालत देखने को मिला था। आईटीसी बहुत सालों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जब ब्रेकआउट हुआ तो कितना लंबा जर्नी किया आप देख सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और आईटीसी के जैसे सॉरी मैरिको जैसे कंपनी आपके होल्ड मतलब पोर्टफोलियो में है कि नहीं है मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरे पोर्टफोलियो तो पहले से ही है। मैं जब से स्टॉक मार्केट में आया हूँ तब से मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड करता हूँ और मैं जब भी मौका मिले इस कंपनी के ऊपर स्टेक ऑब्वियसली बढ़ाता हूँ। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है कि नहीं है मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।